हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने सबसे पहले सेकेंड चैप्टर मैथ का सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर चुके हैं और जो भी एप्लीकेशन आपसे नहीं बने कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ जो हमारा है चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहला वाला अभी हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मतलब समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। हम लोग पहला चीज देखे थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पहले इसके बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है कि अगर हमारा आपके पास जो भी प्रिंसिपल है, अगर 500 रुपए है, ठीक है, तो इस पे अगर ब्याज आपको 10% मिल रहा, ब्याज रेट परसेंट से 10% का रेट से, टाइम अगर 2 ईयर्स है, ठीक है, तो अगर इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका प्रिंसिपल। देखिए 500 और इंटू 10, रेट और टाइम 2 ईयर और यहाँ 100, यानी आपका कितना आया, आपका आ जाएगा यहाँ 100 रुपए। यानी देखिए, यानी अगर फर्स्ट ईयर निकालते तो आप 500 पर ही निकलता, यानी 50 रुपया आता। सेकेंड ईयर भी निकालते तो आपका उतना ही प्रिंसिपल रहता जितना शुरू में प्रिंसिपल था, तो 500 पर ही निकलता। तो दोनों ईयर का मिला के कितना आता, वो 50-50 सेम। यानी इसीलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ना एक साथ ही कैलकुलेट कर देते हैं। एक साल का निकल आया, उसके बाद जितना ईयर रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा क्या रहता है प्रिंसिपल, वो क्या रहता है हर वक्त सेम रहता है। यानी आज से 40 साल बाद भी अगर लीजिएगा तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल था शुरू में, उसी पर आपको रेट परसेंट मिलेगा, यानी आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में उल्टा हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या स्कीम हो जाता है दोस्तों, देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये तारीफ जो है आपका किताब में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। What is the compound interest? After a definite period of the time, the interest accrued in the is added to the principal to get a new principal। बोल रहा कि कुछ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो जोड़ दिया जाता है प्रिंसिपल के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, एक न्यू प्रिंसिपल मिल जाता है। और उस न्यू प्रिंसिपल पे जो आपको क्या मिलेगा, उस न्यू प्रिंसिपल को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पर जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो न्यू प्रिंसिपल पे, वही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए, अगर हमारा फर्स्ट पीरियड को जो ऐसे हम लोग देखे थे सिंपल इंटरेस्ट और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। ये हमेशा ख्याल में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम रहता है। क्योंकि पहला ईयर तो भैया दोनों को सेम ही मिलेगा, दूसरे ईयर से ना जितना इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में क्या हो जाएगा कि वो जुड़ जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपको 50 रुपया मिला था 500 वाला, जैसे एग्जांपल लिए थे, तो हमारा क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल अगर बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जैसे हम लोग 500 माने थे, ठीक है, आपका रेट परसेंट जो हो जाएगा हमारा 10%, और आपका ये टाइम जो था वो 2 ईयर्स माने थे, ठीक है, तो 2 ईयर्स। तो अगर इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगला साल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा एक साल का बाद वो आपका प्रिंसिपल में जुड़ेगा, तब सेकेंड ईयर उस आपका न्यू प्रिंसिपल पे मिलेगा। जैसे कि इसमें जल्दी से हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए आपका सेलिंग पर जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वही लगेगा, जैसे वो फर्स्ट ईयर में उसमें जितना निकला था इसमें भी वही निकलेगा। तो हम करके नहीं दिखाते हैं, आपका फर्स्ट ईयर का हम दिखा देते, कितना आया था फर्स्ट ईयर में 50 रुपए, यही आया था ना सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर में आपका 50 ही आएगा। सेकेंड ईयर का अगर निकालने आ जाए तो देखिए अब न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, और न्यू प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये 500 में प्लस हो जाएगा आपका जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये 550 बन जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए अगर आप निकालना चाहें इंटरेस्ट तो देखिएगा वही फॉर्मूला लगाइए, अभी आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो 550 इंटू, ठीक है, रेट 10% है, आपका टाइम जो है 1 है और बटा 100, तो कितना आ जाएगा 55। यानी सेकेंड ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा वो कितना मिल रहा 55। अब थर्ड ईयर के लिए निकालिएगा तो फिर 550 में से 55 जोड़ दीजिएगा, अब थर्ड ईयर का फिर निकालिएगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट से अलग होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर हमारा जो मिला उसको क्या न्यू सीपी, अगले साल वो न्यू सीपी बन जाएगा, इसके साथ जुड़ गया, अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको जोड़ दीजिएगा, अब उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा से कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फॉर्मूला, इसका इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, देखिए अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है।
अगर हम लोग लेट मान लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है, पी है मान लेते हैं, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, R% है, और टाइम को इन ईयर मान लिए हैं। तो हम अमाउंट जानते हैं आप क्या होता है, जितना भी प्रिंसिपल होता है और जितना आपका इंटरेस्ट मिलता है दोनों जुड़ जाता है तो अमाउंट आ जाता है। इसमें हम लोग का अमाउंट निकालने का देखिएगा फॉर्मूला अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो हमारा प्रिंसिपल है और ये आपका 1 प्लस R/100, R यानी आपका रेट परसेंट, यहाँ पे रेट रखिएगा। और 100 क्यों लगता है ये बार बार बता चुके हैं, नीचे से आपका परसेंटेज हटता है तो ये नीचे 100 लग जाता है, और उसका होल का n² चढ़ा दी, मतलब n का पावर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। होल n जो क्या है हमारा ईयर है, ये आपका अमाउंट का हुआ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P 1 प्लस R बटा ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R बटा 100, और होल आपका क्या है n का पावर है, माइनस उसके बाद आपको क्या करना है, P माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से P और P को कॉमन ले लेते हैं, तो P से P कट गया, यहाँ पे आपका 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस R बटा 100 का होल, ठीक है, होल n का पावर। अब देखिए माइनस, अब यहाँ से आपका P से P कट गया तो 1 बचा, तो 1 माइनस। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली पेड आफ्टर एवरी 6 मंथ, देन देखिए पहला वाला जो हम लोग देखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का या अमाउंट का जो हम लोग देखे थे फॉर्मूला, तो उसमें आपको जो एनुअली कंपाउंडेड एनुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी साल के बाद, साल एक साल के बाद आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको आफ्टर 6 मंथ के बाद आपको ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। तब आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो फॉर्मूला था वही लिखिएगा, प्रिंसिपल उसके वो 1 प्लस, अब क्या करिएगा जो रेट होगा उसको क्या करिएगा 2 से डिवाइड। देखिए जब भी, क्योंकि इसमें फेजेस कितना है, 2 मरतबा साल में मिल रहा है, इसीलिए रेट को कितना से डिवाइड करिएगा 2 से, अब बटा 100 वो सेम सा रहेगा। और आपका फेज कितना है 2, इसीलिए टाइम जितना भी होगा, मान लीजिए 1 ईयर, तो उसको 2 से गुना करके उसका पावर चढ़ा दीजिएगा। चलिए आ जाइए, अब देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर पेड आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, यानी हर 3 महीना के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। 3 महीना बाद, 3 महीना बाद, 3 महीना बाद आप जाइएगा बैंक में, तो आपको 3 महीना बाद आपका बैंक में आते रहेगा, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है। तो देन आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेजेस आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मरतबा मिल रहा साल भर में, 3 महीना करके। तब देखिए वही चीज है, बस क्या करिएगा रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आपका नंबर ऑफ फेजेस है 4, तो बस जितना भी साल रहेगा उसको 4 से गुना करके उसका पावर चढ़ा दीजिए, हो गया। अब देखिए व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अब आपका कंपाउंडेड एनुअली ही इंटरेस्ट मिल रहा, साल भर करके ही मिल रहा, लेकिन टाइम जो है क्या है, वो नेचुरल नंबर में भी है और फ्रैक्शन ही है, दोनों चीज मौजूद है। तब क्या करिएगा आप, तब देखिए क्या करिएगा, जैसे कि ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका नेचुरल नंबर या होल में है, ठीक है, और ये वाला आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। तब क्या करिएगा आप वही फॉर्मूला बस लिखिएगा, पहला मरतबा देखिए प्रिंसिपल 1 प्लस R बटा 100, और पहला वाला में कितना का पावर चढ़ा दीजिएगा, जो होल में है यानी नेचुरल नंबर है उसका पावर चढ़ा दीजिएगा, और मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर से 1 प्लस, और क्या करिएगा आप देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन था उसको जो ये है आपका रेट, उससे क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना भी आपका रेट रहेगा, अब बटा 100। ये आपका आ गया चौथा फॉर्मूला। आराम से इजीली इसको आप बस यूज करते जाएंगे, आप लोग को याद होते जाएगा। चलिए अगला हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं लास्ट। तो दोस्तों देखिए फाइनल अपना फॉर्मूला देख रहे हैं लास्ट, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। अब क्या हो जाएगी, रेट हर साल के लिए अलग अलग हो, यानी पहले आपको 5% के मान सकते हैं, पहला 5% पहला साल आपको ब्याज मिल रहा, दूसरा 10% मिल रहा दूसरे साल, और तीसरा 15% करके ब्याज आपको मिल रहा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए। तो उस वक्त आपको कैसे निकालिएगा, तो उस वक्त सिंपल सा क्या करिएगा, जो फॉर्मूला था वही लगाइएगा, बस क्या करिएगा प्रिंसिपल पहला बस एक मरतबा प्रिंसिपल लिखिएगा, उसके बाद 1 प्लस R रेट, पहला रेट बटा 100। अब पावर देखिए हर साल एक ईयर है तो ये एक का पावर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 प्लस रेट जो सेकेंड ईयर का रेट है वो बटा 100, थर्ड ईयर का 1 प्लस रेट जो थर्ड ईयर का है बटा 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रहेगा। चलिए आता है 4 साल के लिए भी आता है, लेकिन आपका जो किताब है इसमें 4th ईयर मतलब 4 सालों के लिए नहीं दिया, 4 सालों के लिए नहीं दिया है,
तो चलिए हम लोग थर्ड ईयर तक ही जानते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज को करने के लिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अपना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव 5000 इन माई हैंड। मेरे हाथ में जो है 5000 रुपया है। डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक एट द रेट ऑफ 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। और उसने क्या किया है, जो भी है उसके पास 5000 रुपए है और उसने बैंक में जमा कर दिया, कितने परसेंट करके, 8.5% करके कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा। देखिए सिंपल सा है, जब सिंपल इंटरेस्ट लिखा रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा तो उसको समझ लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो उसमें आपको कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट या कुछ भी आपको ऐसा हिंट मिलेगा कंपाउंड का जिससे आपको समझ में आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखिएगा, तो 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए 8.5% करके ये जमा कर रहा 5000। लेटेस्ट राइट बाई कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी आई शेल गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल में ये कितना रुपए पाएगा, देखिएगा। ठीक है, न्यू वाले बुक में एकदम सही दिया हुआ है, 2 ईयर्स 2 ईयर्स। देखिए तो कितना रुपया प्रिंसिपल जो है, यहां पर आपका प्रिंसिपल जो है, यार प्रिंसिपल 5000 रुपए है और रेट परसेंट जो है आपका, ठीक है, रेट परसेंट है 8.5% और ईयर, एन ईयर आपका जो है 2 ईयर्स। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया भी थे। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 और यहां एन का पावर जितना ईयर है। देखिए प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस आर परसेंट कितना है 8.5 बटा 100, एन ईयर कितना है 2 ईयर। देखिए उसके बाद 5000। अब यहाँ पे अगर जीरो को हटा दे, पॉइंट को, डेसिमल को, तो यहाँ कितना आ जाएगा नीचे। जब भी आप डेसिमल को हटाते हो तो उसके बाद जितना हमारा नंबर रहता है डिजिट, उसके बटा में कितना आ जाता है उतना ही जीरो आ जाता है। तो यहाँ 1000, यहाँ 1। देखिए अब इसको आप एलसीएम लेना चाहिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम जो आएगा कितना आएगा 1000। ठीक है, और देखिए उसके बाद इससे उससे भी आसान, एलसीएम से भी आसान मेथड आपको बता देते हैं। क्या करिएगा, यहाँ जो भी रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद इसके साथ जोड़ दीजिएगा। 1000 एकम 1000 और 85 को जोड़िएगा तो 1085 आ जाएगा और नीचे 1000 और यहाँ आपका पावर 2। अब देखिए इसको स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या करिएगा, एकदम सिंपल मेथड है, इसको 2 मरतबा लिख दीजिए। पावर 2 का मतलब क्या होता है कि जिस पे वो पावर चढ़ा है उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, यानी गुना करना। तो इसको 2 मरतबा गुना करके ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद जितना हमारा बचे, जितना इधर है काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1000 को ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि नीचे जो 1 होता है पहला डिजिट 1 होगा, उसके बाद जितना भी जीरो होगा ना उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा तो उतना के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसीलिए जब भी 1 नीचे रहे तो ऐसा रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो काट कर आएगा टोटल 58816125। देखिए दोस्तों हम जो कर रहे हैं कि अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घर पे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब यहाँ 1000 है आप, तो 1000 के बाद देखिए कितना जीरो है 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 5886.125। अब देखिए अप्रोक्स, कभी भी 3 को वैल्यू होता है ना तो अप्रोक्स लिया जाता है। जब यहाँ 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो एक इधर जोड़ दीजिएगा, यानी इधर कितना हो जाएगा 5886, एक जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा आपका अप्रोक्स। जो ये आपका आ जाएगा क्या, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 5000 का, जो 5000 पर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ अमाउंट बोला है, तो अमाउंट हमें पता करना है। 5000 पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, 8% जो है रेट करके मिल रहा है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 5000 है। अगला ही सवाल के जैसा है सेम, तो हमारा रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 8% रेट परसेंट है, और टाइम जो है आपका एन ईयर कितना है आपका 3 ईयर्स, ये आपका 3 ईयर्स है। तो आप अब आराम से देखिए अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो P1 प्लस रेट बटा 100 और यहाँ एन,
ठीक है, यानी टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है 5000, 1 प्लस रेट कितना है 8% बटा 100, और टाइम कितना है n3। देखिए तो यहाँ 100 से यहाँ गुना कर दीजिए, 100 1 जा 100 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 108, यानी ऊपर आपका आ जाएगा 108 108 और नीचे 100 और इसका होल क्यूब। अब देखिए इसको गुना करने, अब 3 का पावर है, इसका मतलब क्या, ये सेम चीज को 3 मरतबा गुना करना होगा, तो आप ऐसे ही गुना करके यहां लिख दीजिए 108 इंटू 100, 108 बटा इंटू 100, 108 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए नीचे कितना बच गया, नीचे टोटल हमका 1000 बच गया। अब ऊपर आप पूरा क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखिए ना तो आप काट भी सकते हैं यहाँ, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या आएगा, आपका 6298,560। ठीक है, और आपका नीचे कितना बचा है 1000, तो आप नीचे क्या दे दीजिए, जितना भी है पॉइंट उतना के बाद जीरो दे दीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3, इसके बाद 6298.560, यही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों गौतम बाबू, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बाबू बोरोड 2000 एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years. Let us write by calculating how much compound interest at the end of second year he will pay. बोला जा रहा कि गौतम बाबू 2000 रुपए बैंक से लोन लेता, बैंक से या जहां से भी कर्जा लेता है, ठीक है, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, यानी हर साल 6% करके इसको ब्याज चुकाना है 2 साल के लिए। तो बताइए 2 साल बाद इसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, यानी ब्याज सिर्फ बताना है आपको। तो ब्याज बताने के लिए आप तो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए, और ना तो आप क्या करिएगा, सिंपल से आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिएगा। तो हम लोग निकाल तो ही रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है इसमें 2000 रुपए है आपका, और आपका एन ईयर कितना दिया हुआ है, एन ईयर आपका 2 years है, और रेट परसेंट जो है आपका, रेट परसेंट है 6%। तो अमाउंट का कितना, अमाउंट का फॉर्मूला जो हो गया P1 प्लस R बटा 100, और जितना आपका क्या हो जाएगा इन ईयर। तो देखिए P कितना है 2000 प्रिंसिपल, और 1 प्लस R कितना है 6, और ये आपका नीचे 100, इन कितना साल के लिए 2। तो यहाँ 100 से 1 को गुना करिए 100, और 100 100 1 जाए 100, 100 आएगा 6 106 आ जाएगा। ठीक है, यानी 106, और बटा में आपका जो बच जाएगा 100 और 2 का पावर। अब फिर से वही बात कि आप इसको 2 मरतबा गुना कर लीजिए, 106 बटा 100 इंटू 106 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साथ, उसके बाद आप जो भी है 10 है, उसके बाद उसके बाद डेसिमल आप दे दीजिएगा, तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 22472। ठीक है, अब नीचे क्या है 10, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी 2247.2, ये आपका आ गया, 1 के बाद डेसिमल लगा दिए, इतना रुपया। लेकिन आपको अमाउंट नहीं बताना है, ये तो निकला आपका अमाउंट। अभी हम लोग 2 सवाल में निकाले अमाउंट निकाले थे, ये भी आपका अमाउंट निकला है, लेकिन इस सवाल में पूछा है कि वो कितना रुपया जमा करेगा, ब्याज देगा, ब्याज, तो ब्याज निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट जितना आपका बन रहा है माइनस कर दिए प्रिंसिपल जितना आप जमा किए थे, अमाउंट है कितना 2247.2 माइनस 2000, कितना आ जाएगा आपका 247.20, ये आपका आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद आपको लाइफ साइंस भी अब कुछ हफ्तों में आपको लाइफ साइंस शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलते हैं, जय हिंद।